नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। कृष्ण कुमार तिवारी बनाए गए सुशासन प्रकोष्ठ भाजपा के सह संयोजक। यूपी के फतेहपुर जिले में आबू नगर स्थित विद्या त्रिपाठी इंटर कॉलेज के अध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी को भाजपा के सुशासन तथा केंद्र राज्य शासकीय समन्वय विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व IPS डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला पुलिस महानिदेशक ने नियुक्ति पत्र सौंपते हुए जिम्मेदारी दी है। कृष्ण कुमार तिवारी पूर्व में 38 वर्ष से राजस्व विभाग की सेवा देते हुए नायब तहसीलदार के पद पर रिटायर्ड होकर अब सह संयोजक की जिम्मेदारी निभाने का बीड़ा उठाते हैं। इंडिया समाचार से अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। जो है हृदय को छू लेती है। उनकी एक वाणी एक जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को इस अध्यात्म की ओर जोड़ने का कार्य करती है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता का जो है पूरे विश्व में उनकी शाखा है। माउंट आबू जो है राजस्थान में उनका मुख्य केंद्र है और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता की जो है प्रमुख वक्ता यहाँ की जो है शिवानी दीदी आज यहाँ पे आई हैं और पहली बार अयोध्या की धरती पर उन्होंने कदम रखा है। और इस तरह से आयोजन में जिस तरह से लोगों ने भाग लिया है, यहाँ पे गिरीश त्रिपाठी महापौर, प्रथम महापौर गिरीश त्रिपाठी यहाँ पे आए हैं, द्वितीय महापौर और तमाम, चूँकि राकेश लधानी जी का बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम में। अयोध्या में दो ऐसी हस्तियाँ हैं जो कोई भी कार्यक्रम होता है तो उनको वो आमंत्रित किया जाता है, वो आते हैं, आयोजक वही होते हैं। एक है लक्ष्मी झुंझुनवाला, LK लक्ष्मीकांत झुंझुनवाला जी हैं, शुगर मिल के मालिक। दूसरे थम्सअप के कंपनी मालिक हैं राकेश लधानी जी। राकेश लधानी जी बहुत अच्छे समाजसेवी, दोनों लोग एक समाजसेवी हैं, ऐसे कार्यक्रमों में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे देखना तो लोगों को मीडिया बुलाया था, मीडिया यहाँ पे आए, लेकिन एक यहाँ के लोगों का हर जगह प्रोटोकॉल, प्राइवेट हो सरकारी हो किसी भी प्रकार को, एक इनके पास एक मोनोग्राम आ गया है प्रोटोकॉल का, जिस प्रोटोकॉल के कारण यहाँ पे पत्रकारों को कवरेज करने में कुछ दिक्कतें उन्होंने बाधित किया। सारे पत्रकारों ने यहाँ से मूव कर गए। इसका सबसे बड़ी बात है कि या तो आप पत्रकार को बुलाइए, नहीं बुलाइए तो उनको सम्मान दीजिए। तो यह कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को फ्लॉप भी माना जा सकता है, क्योंकि कितना बृहद कार्यक्रम शिवानी जी जहाँ पे आए हों, उस कार्यक्रम को जो है सुनने के लिए लोग ना आए, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, ये भी है। और उस कार्यक्रम में अगर पत्रकारों को सम्मान नहीं दिया, कोई भी कार्यक्रम होगा तो वो कार्यक्रम असफल माना जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कभी तमाम पत्रकार आए थे और जब लोगों को रोका गया कि आप कवरेज नहीं करेंगे और यहाँ पे आप मत जाइए, ये कीजिए, प्रोटोकॉल को है, हमारा प्रोटोकॉल है, उसके कारण लोगों ने पत्रकारों ने यहाँ से मूव कर गए, तो पलायन कर यहाँ से। मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह से कार्यक्रमों में जिस तरह से लोगों के एक प्रोटोकॉल का एक मोनोग्राम बन गया है, हर आदमी प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट का है, यूपी सरकार का है, सबका एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आज यहाँ प्राइवेट भी प्रोटोकॉल कर देता है। तो इसके कारण इसको भी अगर आप आयोजन करते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखें कि हमको कहाँ पे क्या करना है, किस तरह से। पॉलिटेक्निक के ठीक सामने फारवेयर लॉन, जहाँ पे आज ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता की अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शिवानी दीदी आई हैं, जिनका ख्यात पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में है। और ऐसी ओजस्वी वेत्ता को सुनने के लिए आज यहाँ पे हज़ारों हजार की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। मीडिया भी यहाँ बुलाया गया था, मीडिया भी आए थे, लेकिन बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हो रहा है, इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। उनकी वाणी में इतनी मिठास है, इतनी कोमल उनका वाणी उनकी है जो दिल हृदय को छू लेती है। उनके एक एक शब्द जो है हृदय को छू लेती है। उनकी एक एक वाणी एक एक जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को इस अध्यात्म की ओर जोड़ने का कार्य करती है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता का जो है पूरे विश्व में उनकी शाखा है। माउंट आबू जो है राजस्थान में उनका मुख्य केंद्र है और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता की जो है प्रमुख वक्ता यहाँ की जो है शिवानी दीदी आज यहाँ पे आई हैं और पहली बार अयोध्या की धरती पर उन्होंने कदम रखा है। और इस तरह से आयोजन में जिस तरह से लोगों ने भाग लिया है, यहाँ पे गिरीश त्रिपाठी महापौर, प्रथम महापौर गिरीश त्रिपाठी यहाँ पे आए हैं, द्वितीय महापौर और तमाम, चूँकि राकेश लधानी जी का बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम में। अयोध्या में दो ऐसी हस्तियाँ हैं जो कोई भी कार्यक्रम होता है तो उनको वो आमंत्रित किया जाता है, वो आते हैं, आयोजक वही होते हैं। एक है लक्ष्मी झुंझुनवाला, LK लक्ष्मीकांत झुंझुनवाला जी हैं, शुगर मिल के मालिक। दूसरे थम्सअप के कंपनी मालिक हैं
राकेश लाधानी जी बहुत अच्छे समाजसेवी, दोनों लोग एक समाजसेवी हैं, ऐसे कार्यक्रमों में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे अगर देखें तो लोगों को मीडिया बुलाया था, मीडिया यहाँ पे आए, लेकिन एक यहाँ के लोगों का हर जगह प्रोटोकॉल, प्राइवेट हो सरकारी हो किसी भी प्रकार को, एक इनके पास एक मोनोग्राम आ गया है प्रोटोकॉल का, जिस प्रोटोकॉल के कारण यहाँ पे पत्रकारों को कवरेज करने में कुछ दिक्कतें उन्होंने बाधित किया। सारे पत्रकारों ने यहाँ से मूव कर गए। इसका सबसे बड़ी बात है कि या तो आप पत्रकार को बुलाइए, नहीं बुलाइए तो उनको सम्मान दीजिए। तो यह कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को फ्लॉप भी माना जा सकता है, जो कितना बृहद कार्यक्रम शिवानी जी जहाँ पे आए हों, उस कार्यक्रम को जो है सुनने के लिए लोग ना आए, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, ये भी है। और उस कार्यक्रम में अगर पत्रकारों को सम्मान नहीं दिया, कोई भी कार्यक्रम होगा तो वो कार्यक्रम असफल माना जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कभी तमाम पत्रकार आए थे और जब लोगों को रोका गया कि आप कवरेज नहीं करेंगे और यहाँ पे आप मत जाइए, ये कीजिए, प्रोटोकॉल को है, हमारा प्रोटोकॉल है, उसके कारण लोगों ने पत्रकारों ने यहाँ से मूव कर गए, तो प्लान करेंगे यहाँ से। मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह से कार्यक्रमों में जिस तरह से लोगों के एक प्रोटोकॉल का एक मोनोग्राम बन गया है, हर आदमी प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट का है, यूपी सरकार का है, सबका एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आज यहाँ प्राइवेट भी प्रोटोकॉल कर देता है। तो इसके कारण इसको भी अगर आप आयोजन करते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखें कि हमको कहाँ पे क्या करना है, किस तरह से देना है। मीडिया एक ऐसा चौथा स्तंभ है जिसके कारण लोग अपने उस आयोजन को फ्लॉप भी कर सकते हैं और उसको शिखर पर पहुंचा सकते हैं। ये मीडिया बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन जिस तरह से अगर कवर नहीं हो पाएगा, आपकी न्यूज़ कवर नहीं हो पाएगी, आपका कार्यक्रम नहीं कवर हो पाएगा, देश विदेश में लोग जानेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैं निश्चित है कि इन आयोजकों को मैं निश्चित कहूँगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया करें कि कम से कम मीडिया वालों को कवरेज करने के लिए उन पर कहीं उनको टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, उनके कार्य में कभी रुकावट नहीं करनी चाहिए। और लेकिन मैं निश्चित कहूँगा कि कार्यक्रम बहुत बेहतरीन हुआ है, क्योंकि शिवानी जी आई हुई हैं और शिवानी जी की आवाज़ सुनने के लिए, सिर्फ उनको सुनने के लिए आज लोग दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं और हज़ारों हज़ार की संख्या में, हमको लगता है कि 2 से 2.5 हज़ार लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। और इस मंच पे देख सकते हैं कि शिवानी जी इसमें बोल रही हैं और ये लॉन है और इस लॉन में इतनी बृहद व्यवस्थाएँ हैं, पार्किंग व्यवस्था भी बहुत बेहतरीन है, सारी सुविधाएँ से होते हुए भी। लेकिन इस कार्यक्रम में जहाँ पे 10 हज़ार की भीड़ होनी थी, वहाँ पे 2 से 2.5 हज़ार में सिमट गया। ये भी एक कार्यक्रम का फ्लॉप नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के प्रोटोकॉल का जो एक प्लान है, एक प्रोटोकॉल बना रखा है, उसके कारण बाधित हुआ है। मैं अयोध्या से नीरज राठौर, थैंक यू। जय 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 श्री राम सॉन्ग पर परफॉर्मेंस देंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। राजा सीताराम भज प्यारे
पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव भी तो एक ठीक है, पॉजिटिव तो बहुत लोग हो सकते हैं। हायर जाना चाहिए, हायर जाना चाहिए। हाँ, प्योरिटी होनी चाहिए। प्योरिटी अर्थात हवा में हल्कापन, भारीपन में, हल्कापन और भारीपन में फर्क पता चलता है ना। हम कहते हैं यहाँ बहुत भारी है, कहते यहाँ बहुत लाइट फील हो रहा है। जब संख्या तो व्यर्थ संकल्पों की होती है, और जब मन में ज़्यादा संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नकारात्मक संकल्प चलते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन कहाँ चली जाती है? नीचे चली जाती है। लेकिन जब हमारा हर संकल्प श्रेष्ठ संकल्प होता है, समर्थ संकल्प होता है, दुआओं से भरपूर होता है, शब्द हमारे साधारण नहीं होते, शब्द भी आशीर्वाद भरे होते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन किधर जाने लगती है? ऊपर जाने लगती है। ठीक है। इस समय सृष्टि पर कौन सा योग चल रहा है? इस समय सृष्टि पर कौन सा योग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। आप सब स्वीकार करते हैं कि कलयुग चल रहा है, राइट? 22 जनवरी को आपने कहा सबने मिलकर, और पूरे देश ने उसको स्वीकार किया। आपने कहा अब राम राज्य आना है। बोला कि नहीं यहाँ से कि अब राम राज्य आना? यहाँ से बोला, पूरा देश उस टाइम लाइव कनेक्टेड था। और जैसे यहाँ से आह्वान किया कि अब राम राज्य आना है, देश की हर आत्मा ने उस बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन अब सिर्फ चेक करना है, राम राज्य आना है या राम राज्य लाना है? राम राज्य आना चाहिए। क्या कोई समाज का एक वर्ग राम राज्य ला सकता? नहीं। ये किसकी जिम्मेवारी है? ये किसकी जिम्मेवारी है? हर एक की जिम्मेवारी। तो राम राज्य आना है, लेकिन वो आएगा कैसे? कोई जादू थोड़ी है जो राम राज्य आ जाएगा। वो राम राज्य हमने लाना है। सुबह, दोपहर, शाम, रात है, वैसे ही 4 युग होते हैं। कौन से 4 युग हैं? कलयुग। ठीक है। अब उसको इसमें लेकर आओ। ठीक है। पहला युग कैसा है? हाथ ऐसे है, लाइन कैसे है? सत्युग की लाइन ऐसे है, मतलब हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। हाथ करिए, ऐसा वाला लाइन है सत्युग का, ऐसा। ये हम क्या कर रहे हैं? ऐसे हम क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। दूसरा कैसे दिखाई देते हैं? देवी देवताओं के हाथ हमेशा कैसे दिखाए जाते हैं? देने वाले, ऐसे ऐसे देने वाले हैं। मतलब जो आत्मा देती है वो दिव्य आत्मा होती है। वो अपने हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सिर्फ देती है। वो ऐसे वाली आत्मा नहीं होती है। वो कैसी वाली आत्मा होती है? ऐसे वाली आत्मा। करो हाथ, यहाँ फिट होएगा पर ऐसे महिमा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। फिर आया चौथा युग। हाथ कैसे है? ऐसे। मतलब हाथ कैसे हो गया? ऐसे हो गया। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं सारा दिन? हम उंगली रखो, सबसे ज्यादा हम किसको मारते हैं सारा दिन? किसको मारते हैं सारा दिन सबसे ज्यादा? खुद को मारते हैं। कैसे मारते हैं खुद को सारा दिन? कैसे मारते हैं खुद को सारा दिन? सोच सोच के मारते हैं, यहाँ थक जाते हैं हम, सर भारी हो जाता है, कॉफी पीते रहते हैं हल्का होने के लिए। और कुछ दूसरा हाथ किधर गया? नीचे। तीसरा, चौथा, तो ये है सतयुग, ये है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग, चौथा है कलयुग। अब सिर्फ बताओ, इस हाथ के बाद कौन सा युग आ रहा है? इस हाथ के बाद अगला कौन सा युग आ रहा है? के बाद क्या आएगी? सुबह आएगी। घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। इसलिए आपने संकल्प उठाया है कि राम राज्य आएगा, क्योंकि राम राज्य आना ही है। ये रात्रि थोड़ी चल रही है, अभी तो घोर रात्रि चल रही है। जब सृष्टि ऐसे समय पर पहुंचती है कि धर्म के नाम पर हम युद्ध करने लग जाएंगे, तो वो घोर कलयुग है। क्योंकि धर्म अर्थात पवित्रता, धर्म अर्थात शांति, धर्म अर्थात एकता, धर्म अर्थात प्यार, धर्म सबको जोड़ता है। हम धर्म के नाम पर जब युद्ध करेंगे, अर्थात हम कलयुग, घोर कलयुग में पहुंच गए। अब सिर्फ इतना करना है राम राज्य लाने के लिए। क्या करना है? सिर्फ
ऐसे से क्या करना है, इसको फिट करना। मुझे राम राज्य लाना है, हमें नहीं लाना है, मुझे लाना है। ये नहीं बोलना हम लाएंगे, कौन लाएगा, हम लाएंगे। ऐसा लगता है हाँ लाएंगे, सब लोग लाएंगे, सब लोग नहीं लाएंगे। राम राज्य किसको लाना है, बोलो मैंने लाना है, मैंने लाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए मुझे सिर्फ क्या करना है, फिर से हाथ रखो, मुझे क्या करना है, ऐसे से क्या करना है, ऐसे से, ऐसे से ऐसे करो एक्सरसाइज थोड़ी सी, बस इतना ऐसे वाला नहीं बोलना, ऐसे वाला बोलना है। ऐसे ऐसे वाला कर्म तो बिल्कुल नहीं करना, ऐसे वाला कर्म करना है। और जैसे ही मैंने इतना सा चेंज अपने अंदर लाया, इतना सा परिवर्तन मैंने लाया, मैंने इस सृष्टि को कलयुग से क्या बनाया, कलयुग से क्या बनाया, सतयुग बनाया। स्वर्णिम भारत का क्या गायन है, स्वर्णिम भारत अर्थात जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यही गायन है ना। निवेदन करना चाहूंगा श्री अशोक श्रीवास्तव जी, रोटरी क्लब से। जोरदार तालियों से स्वागत करें आज के सभी अतिथिगणों का। आप सभी का बहुत आभार, आप सभी यहाँ पधारे हैं। मैं राकेश लधानी, अयोध्या निवासी, हम सबकी प्यारी शिवानी दीदी, शारदा दीदी जी, प्रणीता दीदी जी, दीपेन भाई जी, कोमल भाई जी का सभी अयोध्या निवासियों की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं अयोध्या का मूल निवासी हूँ। हमारे संयुक्त परिवार ने व्यापार की शुरुआत इसी पावन धरती से की थी। फिर धीरे धीरे हमने अपने व्यवसाय को अन्य शहरों में भी बढ़ाया और परिवार के सदस्यों में जब व्यापार बटा तो किसी के हिस्से में बेंगलोर आया, किसी के हिस्से में लखनऊ आया, किसी के हिस्से में आगरा आया। हमारा सौभाग्य कि हमें अयोध्या मिला, हमें अपना राम मिला और उन्हीं की कृपा से अब हमारा संयुक्त परिवार फिर से एक होकर पूरा कारोबार संभालता है, उनका बदल दिया है और जीने का एक नया अंदाज दिया है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि शिवानी दीदी पहली बार अयोध्या आई हैं और हमें उनकी प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शिवानी अर्थात शिव की वाणी, ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान राम के खुद भगवान शिव चले आए हों। सिर पे बिठाते हैं, लेकिन परमात्मा को हमने कहा हम आपके चरण थे, तुम हमारे पिता हम बालक थे। ये सिर्फ एक आरती नहीं है, एक बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे तो हम ऑलरेडी हैं। भगवान कैसा है, परफेक्ट। तो परफेक्ट परमात्मा के बच्चे कैसे होंगे, परफेक्ट परमात्मा के बच्चे कैसे होने चाहिए।